ओम शांति। परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी अपना अनुभव सुनाते हैं कि कैसे उनके लौकिक पिताजी ने उन्हें ओम मंडली में आने की इजाज़त दी। दादी जी सुनाते हैं, हमारा नियम था मम्मी पापा की छुट्टी के बिना कभी दरवाजे से बाहर कदम नहीं रखते थे। एक रात जब पिताजी घर पर आए तो बोले, बेटी तुमको छुट्टी है। यहाँ एक दादा हैं, वे गीता पर सत्संग करते हैं, वहाँ माताएं भी जाती हैं। सुना है थोड़ा ओम ध्वनि करते हैं। स्कूल तो तुम्हारे बंद हैं, तो क्यों नहीं सत्संग में जाया करो। मैंने कहा, वो दादा कौन है? तो उन्होंने मुझे सब कुछ सुनाया। मैंने भी कहा कि आज मैं लीला के घर गई थी। उसने भी यही कहा कि चलो वहाँ श्री कृष्ण का दीदार होता है। तो इस तरह मुझे घर से छुट्टी मिली। जब मैं सत्संग में पहुंची, वहाँ बाबा ओम की ध्वनि लगा रहे थे। वो ध्वनि बहुत अच्छी थी। मेरी दृष्टि बाबा के मस्तक पर पड़ी तो मुझे लगा मस्तक से कोई लाइट निकल रही है। मैंने मन में कहा, यह तो सत्यनारायण भगवान जैसे हैं जो सपने में आए थे। यह सपने में क्यों आए? ये कौन है? क्या यह सत्यनारायण भगवान है? ऐसे सोचते सोचते मैं ध्यान में चली गई। वही श्री कृष्ण, वही बगीचा, वही लाइट जो मैंने सपने में देखा था, वही फिर से देखा। और कितनी ही देर मैं ध्यान में बैठी रही। कब सत्संग पूरा हुआ मुझे कुछ पता नहीं। सब उठकर चले गए। शायद कोई ने मुझे उठाया भी होगा। कुछ समय बाद मैं जागी। मैं खो गई। मुझे लगा मैं कहाँ बैठी हूँ। सब तो चले गए। मुझे थोड़ी लज्जा आई और मैं उठकर जाने लगी। बाबा दूसरे कमरे में बैठे थे। उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे विचार आया, यह तो सत्यनारायण भगवान है, इनको देखूं। पर बाहर से मैं थोड़ी डरूं कि बाबा के पास कैसे जाऊं। फिर बाबा ने बुलाया, आओ बेटी आओ। तब भी मैं ध्यान में ही थी। बाबा के पास गई तो भी सत्यनारायण भगवान को ही देख रही थी। और घड़ी घड़ी श्री कृष्ण भी सामने आ रहे थे। ऐसा ही मैं देखती रही। जब घर आई तो भी ध्यान में। रात को नींद ही ना आए। फिर तो मैं अकेली छत पर जाकर बैठ जाती और घंटों तक ध्यान में ही बैठी रहती। हमारी लौकिक माँ समझे, पता नहीं बेटी को क्या हुआ है। ना खाती है, ना पीती है, ना किसी से कुछ बोलती है। बस जब देखो ऐसे समाधि लगाकर बैठी रहती है। वो मुझे उठाती थी, पर मेरा मन होता था कि मैं बाबा के पास जाऊं। परंतु सत्संग में तो 10 बजे से पहले कोई जाता ही नहीं था। वहाँ भी जाऊं तो वहाँ भी ध्यान में ही बैठी रहती। फिर घर में आऊं तो भी ध्यान में। ऐसे करते करते कितने दिन तो मैं ध्यान में ही रही। बस स्वर्ग, श्री कृष्ण और बाबा, इनको ही देखती रहती। कभी कभी गोप गोपियों का रास देखती रहती। खूब मजा आता था। खूब मस्ती में रहती थी। ऐसे लगन बढ़ती रही। पिताजी भी पूछते थे, क्या हुआ है? तो मैं कहती थी, कुछ नहीं। फिर इतने में दिवाली आई। ये बातें दिवाली से 2-3 दिन पहले की हैं। दादी जी ने बताया कि इसलिए मैं कहती हूँ मेरा अलौकिक जन्म दिवाली का है। फिर दिवाली की छुट्टियाँ पूरी हुई। मन ही ना करे स्कूल में जाने का, पर स्कूल में तो जाना था ना। स्कूल में मम्मा भी आई। हमने मम्मा को बताया। उस समय मुझे मम्मा से भी ज़्यादा लगन थी। मैंने घर में आकर कहा, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगी। पापा थोड़ी आंख दिखाने लगे। मैंने कहा, मैं तो बनूंगी गोपिका। मुझे तो राधा कृष्ण के साथ रहना है। मुझे स्कूल नहीं जाना। मेरे लिए तो बाबा, ओम मंडली, बस यही सब कुछ हो गया। और अब
यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।